हाय। मैं हूं आपका जेन्युइन बंदा पार्थ। एक बात बताओ, जब आप ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा डेट कर रहे होगे और तब आपको टेलीविजन पर सगे बहन भाई का रोल ऑफर हुआ तो थोड़ा अजीब लगा ना। पर कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे वीडियो के आज के कपल के साथ। सो हाय, मैं पार्थ और इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरिया, जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज की जिंदगी की कहानियां कैसी है, उनकी लव स्टोरीज कैसी है, ये हम इस चैनल पे देखते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है। आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा जरूरत है। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टर शगुन शर्मा और अमन गांधी के बारे में। फिलहाल हम इन्हें स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो या फिर नंबर 1 शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस शो के पार्ट 2 में एज अ सिबलिंग, एज अ बहन भाई देख रहे हैं। सो अगर हम सबसे पहले शगुन के बारे में, उसके करियर के बारे में बात करें तो शगुन ने 2015 में अपना करियर डेब्यू किया था। शगुन को हमने इससे पहले बहुत से टेलीविजन शोज में देखा है, जैसे कि कुछ रंग प्यार के, ये है चाहते, ससुराल गेंदा फूल पार्ट 2। शगुन सबसे ज्यादा फेमस हुई थी स्टार प्लस के शो ये है चाहते में। और करंटली शगुन हमें स्टार प्लस के ही शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शो के पार्ट 2 में नेगेटिव लीड प्ले करते हुए नजर आ रही है। और इसी शो में अमन भी थे, पर इन दोनों की मुलाकात इस शो पर नहीं हुई। तो ये शो ऑफर होने से एक साल पहले तक ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अगर हम अमन की बात करें तो अमन ने अपना करियर डेब्यू किया था 2016 में। अमन को हमने इससे पहले नागिन 3 इस शो में कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा था। साथ ही साथ बालाजी के और कई शोज, यानी कि जी टीवी का शो भाग्य लक्ष्मी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए हमने अमन को देखा था। साथ ही साथ कलर्स का शो परिणीति में भी अमन ने एक कैरेक्टर प्ले किया था। और शगुन की तरह वो भी फिलहाल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस शो में ऋत्विक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत क्योंकि सास के सेट पर नहीं हुई थी। सो 2025 में अमन और शगुन एक दूसरे से एक फिल्मी पार्टी में या फिर एक क्लोज फ्रेंड के पार्टी में मिले थे। बेसिकली दोनों एक्टर से पिछले कई सालों से दोनों टेलीविजन में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। सो लाजमी सी बात है कि दोनों के बहुत से दोस्त इसी इंडस्ट्री के हैं, स्पेशली एक्टर से, डायरेक्टर से। सो एक दोस्त के पार्टी के दौरान उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। सो उस टाइम पर इन दोनों के बीच बस दोस्ती थी। एक कैजुअल फ्रेंडशिप में भी अट्रैक्शन, अफेक्शन हो सकता है, पर शुरुआती दिनों में इन दोनों के बीच बस दोस्ती थी। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ने लगी, धीरे धीरे वाइब मैच होने लगी और धीरे धीरे इन दोनों को यह महसूस होने लगा कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। ये है चाहते होने लगे हैं हम दोनों के बीच। और धीरे धीरे इन दोनों का डेटिंग पीरियड शुरू हुआ था। और ये डेटिंग पीरियड रूमर में बदलने लगा जब लास्ट ईयर यानी कि 2025 के वैलेंटाइन डे पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पिक्चर्स इंस्टा पर पोस्ट की थी। और तब यानी कि 14 फेब 2025 से सभी जगह पर रूमर्स फैलने लगे थे कि अमन और शगुन ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और शायद तब तक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये शो आने में बहुत टाइम था। और अब हम अगर इस शो के ही बारे में बोले तो अगर हम डेट कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट एक साल से, और सडनली हमें एकता कपूर एक शो ऑफर करती है जिस शो में हमें सगे बहन भाई का कैरेक्टर प्ले करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको थोड़ा अजीब ही लगेगा। और शगुन को भी लगा था, स्पेशली पिछले कुछ टाइम से ये है चाहते हो, ससुराल गेंदा फूल हो या कुछ और शोज हो
जिसमें शगुन ने लीड कैरेक्टर फीमेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीड कैरेक्टर प्ले किया था। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शो में स्मृति ईरानी की बेटी का और साथ ही साथ शो के नेगेटिव लीड का रोल शगुन को ऑफर हुआ था, तो एक तो वो इस रोल के लिए भी हिचकिचा रही थी और साथ ही साथ शगुन की कास्टिंग होने से पहले ही अमन की कास्टिंग स्मृति के ही बेटे यानी कि शगुन के भाई के लिए हो चुकी थी। सो जब इस कास्टिंग की बात होने लगी तो एक्चुअली शगुन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उसने अमन से ये पूछा था कि तुम कंफर्टेबल हो अगर मैं ये रोल करूंगी तो, और अमन ने झट से कहा था ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल हूँ। और इस बात से ना एक बात समझ आती है, वो शगुन हो या फिर अमन, दोनों भी पिछले कुछ सालों से टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस बन चुके हैं। और इसकी वजह ये भी है कि ये दोनों बहुत प्रोफेशनल है। लाइक ये सबकी बस की बात नहीं होती कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है या फिर हमारा जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ एक बहन भाई वाला, वो भी सगे भाई बहन वाला रिश्ता प्ले करना, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, और एक्टिंग क्या है, एक्टिंग इमोशन से, पर ऐसे इमोशन से जो हम महसूस नहीं कर रहे पर तब भी हमें महसूस करना है। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और वो अमन और शायद शगुन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान शगुन ने यह भी कहा था कि वो दोनों एफर्टलेसली अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग लगते हैं। साथ ही साथ उन दोनों के बीच कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स सीन नहीं है इस शो में, स्पेशली सास भी कभी बहू थी में। सो इस वजह से उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। उल्टा वो दोनों इस शो के सेट पर बहुत बार एक साथ टाइम बिताते हैं। हम बहुत बार इन दोनों को एक साथ बहुत सी रील्स में देखते हैं। और जो पिछला एक साल उन्होंने एज अ कपल एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं वो कपल से दोस्त बनने लगे हैं। आई मीन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नजरिए से हटाकर ये दोनों एक दूसरे को एज अ दोस्त देखने लगे हैं। वो एक दूसरे के लिए बस अब पार्टनर नहीं है तो एक दूसरे के लिए बड़ी है। और जब हम टेलीविजन पर ऑलमोस्ट 10-12 कभी कभी 16 आवर्स काम करते हैं एक साथ, तो एक बेहतरीन बॉन्ड बनता है। शायद इसी वजह से बहुत से अफेयर्स टेलीविजन सेट्स पर शुरू होते हैं। पर इन दोनों का अफेयर टेलीविजन सेट पर एक साथ आने से पहले ही शुरू था। सो इनके रिश्ते को ये शो एक तरह का बैकिंग दे रहा है। और अगर हम इस आइकॉनिक शो की बात करें तो इस शो पर इससे पहले कई सारे कपल्स थे। हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान तो हमारे सामने बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो दोनों इस शो के सीजन 2 में भी एक साथ नजर आ रहे हैं। और आपको हितेन और गौरी के बारे में जानना हो कि उनकी लव स्टोरी किस तरह शुरू हुई और पिछले कई सालों से वो किस तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट में बता देना। सो हम वापस अमन और शगुन के ऊपर आते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, 2026 में जहाँ बहुत से टेलीविजन एक्टर्स के एक दूसरे के साथ अफेयर्स होते हैं या फिर इंडस्ट्री में किसी के साथ अफेयर होते हैं, और 90% या मैं कह सकता हूँ 98% एक्टर्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम डेट कर रहे हैं। उनका एक बहुत प्यारा जवाब होता है इसके लिए कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। इसके अलावा वो कुछ कहते नहीं, बट अमन और शगुन इन दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हम डेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं, हमारे बीच एक दूसरे के लिए बेहता प्यार मोहब्बत इश्क है, और इट्स टफ। ये इजी नहीं है एक्सेप्ट करना, वो भी हंसते हुए स्माइल करते हुए कि हम डेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनकी लाइफ से निकलकर हमारी लाइफ पर आए तो अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं जो अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखते हैं। ये सबकी चॉइस होती है, पर वो अपनी चॉइस करके सारी दुनिया को बताना कि हम डेट कर रहे हैं, इट्स वेरी बिग थिंग। क्योंकि रिलेशनशिप कभी ऐसा नहीं होता, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। सो ऐसे टाइम में दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करना और जताना बताना कि हम कपल है, और बस एक परफेक्ट कपल नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि शगुन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अमन उसका एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। अगर हमारा पार्टनर बहुत बार हमें क्रिटिक करे, हमें क्रिटिसाइज करे, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इस वजह से बहुत से रिलेशनशिप में झगड़े शुरू होने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अमन और शगुन एक दूसरे से झगड़े नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली करते होंगे, बट वो एक दूसरे को क्रिटिकली अप्रोच करते हैं। इसका वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हैं। मतलब शगुन और अमन दोनों को पता है कि ये जो क्रिटिकली हम एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं वो खुद के लिए अच्छा है। सो ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। और शगुन ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि उसके घर में अमन के बारे में पता है, और इनफैक्ट वो मतलब शगुन के घर वाले अमन को पसंद करते हैं। सो दैट्स वन मोर थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता इंडिया में स्पेशली दो लोगों के बीच नहीं होता, इट्स अबाउट फैमिली। दो फैमिलीज के बीच होता है रिश्ता, और अगर फैमिली साथ हो ना तो बहुत सिंपल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शगुन और अमन ने इतने एफर्टलेसली ये एक्सेप्ट किया है सबके सामने कि हमारा रिश्ता है। इसकी बहुत बड़ी वजह इन दोनों की फैमिली है। एज अ पिलर की तरह स्पेशली शगुन की फैमिली उसके पीछे है, ऑब्वियसली अमन की भी है। सो इन दोनों की फैमिली की वजह से इन दोनों का ये रिश्ता बहुत स्मूथ और सिंपल है। और ना हर वीडियो करते हुए कुछ ना कुछ वाइब आती है उन दोनों की। लाइक पर्सनली आई डोंट नो शगुन कौन है, आई डोंट नो अमन कौन है, वो पर्सनली किस तरह अप्रोच होते हैं, आई रियली डोंट नो। बट मैं जब उन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ तो ना एक ऐसा एक सिंपल वेव जैसे होती है समंदर की, वो एक फ्रेश माइंड हमारे करती है। सो इन दोनों के बारे में बोलते हुए मुझे फ्रेश लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, आसान लग रहा है। एंड दैट्स ये इन दोनों का रिश्ता है जो बहुत बेहतरीन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये था अमन गांधी और शगुन शर्मा का क्यूट सा रिश्ता, पोकी सा रिश्ता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आया ये वीडियो करते हुए। अगर आपको भी मजा आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, ये भी फ्री है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हमारी फैमिली बढ़ जाए। सो दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ. अगेन लाईक शेअर सबस्क्राईब सब कर देना, इट्स फ्री. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.